सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं वो साथ ही साथ के साथ इस लाइव वीडियो को शेयर करें। आपके बीच में लाइव हूं क्योंकि कल के प्रोग्राम को लेकर मैं बिजी था और आपको कोई मैसेज भी नहीं डाला गया। फिर भी मैं आप सभी साथियों से आग्रह करता हूं इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी साथी अभी ऑनलाइन हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से जुड़ें। पुनः आप सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एक अहम सूचना आप लोगों को देने के लिए फेसबुक पर लाइव हूँ इस पेज के माध्यम से। कल जो प्रोग्राम सलेमपुर दादूपुर पावर हाउस के पास में प्रोग्राम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक व भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे जो राष्ट्रीय लीडर कल आ रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान स्वागत करता हूं। और कल आप सभी साथी भी इस प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन को, इस प्रोग्राम को भव्य प्रोग्राम बनाने के लिए आप सभी साथी भी अपना योगदान दें। और जितने भी साथी मेरी फेसबुक लाइव से जुड़े साथियों, सूचना इस प्रकार से है कि कल माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, विनय रतन सिंह जी, माननीय कमल सिंह वालिया जी और वो समस्त साथी जो इस प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो जिले के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो विधानसभाओं के अंदर कार्य कर रहे हैं, उन प्रत्येक साथियों के सहयोग से कल कार्यालय का उद्घाटन होगा। और उद्घाटन माननीय संस्थापक महोदय के द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल ठीक समय 11 बजे बहादुराबाद टोल प्लाजा पर इकट्ठे होंगे। जो साथी जहां से आ रहा है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप मोटरसाइकिलों से आएं और जो साथी अन्य किसी वाहन से आ रहा है उन सभी साथियों से मेरी अपील है कि ठीक 11 बजे आप सभी साथी टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे और टोल प्लाजा पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने संस्थापक महोदय, जो भी हमारे राष्ट्रीय लीडर कल कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए उत्तराखंड की धरती पर, हरिद्वार की धरती पर उनका स्वागत है। उनका स्वागत करने के लिए सभी साथी 11 बजे अपने अपने वाहन से, अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से, जिस वाहन से भी वो आ रहे हैं, हम 11 बजे टोल प्लाजा पर मिलेंगे। और साथियों, कुछ भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, मैंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन में मैं जब से कार्य कर रहा हूं तब से ये संगठन बना है। बहुत सारे लोग संगठन को छोड़कर गए, बहुत सारे लोगों ने संगठन को चलाने के लिए रात दिन मेहनत की। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जो अपने निजी हित के लिए अगर कोई मिशन का व्यक्ति है तो वो कभी भी संगठन विरोधी कार्य नहीं करता है। वो महापुरुषों की विचारधारा के विरोध में नहीं जाता है। ऊंच नीच होती रहती है, मैं इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करता हूं कि ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन हमेशा जो व्यक्ति अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का, दूसरे संगठनों का दामन पकड़ने की कोशिश करता है या फिर अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश करता है। इस संगठन को सींचने का काम माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय विनय रतन सिंह जी, वो तमाम साथियों ने जिन्होंने इस संगठन में अपना सहयोग दिया, उन्होंने इस संगठन को सींचने का काम किया है। और जो लोग सिर्फ अपने नाम के लिए लगे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ अपने नाम से, अपनी पहचान से, अपने फोटो से मतलब है, मैं कहता हूं और खुलकर इस बात को बोलता हूं क्योंकि कल एक प्रोग्राम कुछ फर्जी लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। पहली तो बात, उसमें भीम आर्मी से संबंधित ना तो कोई कार्यकर्ता पहुंच रहा है और अगर कोई पहुंच भी रहा है तो वो भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा ये दिल्ली में स्पष्ट कर दिया गया था कि जो संगठन से अलग चलेगा, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को ठुकरा कर
अपनी विचारधारा स्थापित करने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का सहारा लेकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता है। ये 10, 12, 15, 50 दिन का ढर्रा है, चल जाएगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। जब तक हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर टिके हुए हैं, जब तक हम इस समाज के संगठन को, जिस संगठन को सींचकर आप सभी साथियों ने तैयार किया है, उस संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने पर लगे हैं, तब तक हमारा वजूद है। जिस दिन इस संगठन से आप अलग हो जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों को भी कि आप इस संगठन का नाम हटाकर देख लीजिए, किसी प्रोग्राम को करके आप अपने नाम से कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम करके देख लीजिए, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। मैं भी इसी में हूं कि जब तक संगठन है तब तक मेरी पहचान है। और मैं ये भी खुलकर बोलना चाहता हूं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व अगर विचारधारा से भटक जाता है, मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ये सीना ठोक कर कह सकता हूं और डंके की चोट पर बोल सकता हूं, 100% सियोरिटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाने पर लगा है। आप पहले अपना घर छोड़कर देखिए, काम करना इतना आसान नहीं होता है। रात्रि के 2-2 बज जाते हैं, अपने घर को जाते हैं, अपने हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने बीवी बच्चों में समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन समाज के लिए समय निकालते हैं और समाज के लिए समय निकालकर इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो रात दिन कार्य करके इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जिन लोगों ने काम किया है, रात दिन मेहनत करके इस संगठन को आगे बढ़ाया है, उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, अपने नाम को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं फिर कहता हूं, चाहे इसमें महापुरुषों की बात करें, फूले, साहू, अंबेडकर, मान्य कांसीराम साहब, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने विचार को नहीं, महापुरुषों के विचार को आगे बढ़ाया है, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाया है। लेकिन यहाँ तो देखने को कुछ और ही मिल रहा है। हम हताश हो जाते हैं कि किस किस प्रकार के लोग, किस प्रवृत्ति के लोग संगठन से जुड़े हैं कि आज पूरी तरह से राजनीतिक स्तर पर इस बहुजन समाज को खत्म कर दिया गया, बेच दिया गया। टिकटों की खरीद फरोख्त होती है, बोली लगती है इस समाज की, लेकिन ये समाज सुधरने वाला नहीं है। एक विकल्प आपके सामने तैयार हुआ और वो विकल्प आज पूरे देश के अंदर कार्य कर रहा है, जिस विकल्प का नाम है आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों ने लगातार 6 साल संघर्ष करने के बाद में एक विकल्प तैयार किया, क्योंकि विकल्प तैयार होना जरूरी था, क्योंकि इस समाज का हर चुनाव में सौदा कर दिया जाता है, हर सीट पर टिकट की खरीद फरोख्त होती है, टिकट को बेच दिया जाता है। तो क्यों ना इस समाज को एक नया विकल्प दिया जाए, जहां एक गरीब का बच्चा भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना जो उसका अनुभव है, जो उसकी क्षमता है, वो अपनी काबिलियत को यहाँ लोगों तक पहुंचा पाए, लोगों को दिखा पाए कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। सच में ही मुझे अगर पहचान मिली तो इस संगठन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिली है। नहीं तो संगठन और भी बहुत हैं, पार्टियां और भी बहुत हैं, जहां 25-25, 30-30 साल काम करने के बाद भी कार्यकर्ता को पूछा नहीं जाता है। टिकट के टाइम पर पैसे वालों को कुर्सियां दे दी जाती है और जिनके पास पैसा नहीं होता है वो दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। इसलिए ये विकल्प तैयार हुआ, लेकिन कुछ लोगों को ये पच नहीं पाया और उन्होंने संगठन के ही ऐसे बिकाऊ लोगों को, जो पूरी तरह से अपना मान सम्मान गिरवी रख चुके हैं और पूरी तरह से बिक चुके हैं, ऐसे लोगों को खरीदने का काम किया। और उसमें भाजपा, कांग्रेस या फिर अन्य दल के लोगों ने संगठन के ऐसे कार्यकर्ताओं को पकड़ने का काम किया, ऐसे कार्यकर्ताओं को हाथ रखने का काम किया जो पूरी तरह से बिकाऊ। क्योंकि जो लोग अपने आप को भीम आर्मी का बता रहे हैं या अपने आप को भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं,
तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर किसी की पहचान है तो माननीय विनय रतन सिंह जी की है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर संगठन को सींचकर आज संगठन को इस पायदान पर लाकर खड़ा किया है, जहां पर संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे जुड़े हैं जो रात दिन मिशन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए पहले संस्थापक फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं ऐसे लोगों की मानसिकता मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिकता है। खैर छोड़िए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस भीम आर्मी को खून पसीना एक करके आप लोगों ने सींचा, भाई चंद्रशेखर आजाद के कार्य की बदौलत, उनकी ईमानदारी, त्याग और समर्पण की बदौलत आज हमें ये पहचान मिली, ये संगठन आगे बढ़ा। उस संगठन को सींचने के लिए, उस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग रात दिन मेहनत करें। आपको मैं यही कहना चाहता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करें और ऐसे फर्जी लोगों के चक्कर में ना पड़े जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लगे हैं। अगर पद चला जाता है तो वो विरोध कर देते हैं। मैं कहता हूं इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि पद की आवश्यकता नहीं है। पद नहीं भी होगा तब भी समाज में काम किया जाएगा और हमारे काम को लोग अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि हमने घर घर जाकर काम किया है, लोगों को घर घर जाकर जगाने का काम किया है। आप सभी साथी, लाइव काफी लंबा हो गया, आप सभी साथी बस इतना ध्यान रखें कि संगठन को, बहुजन महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और कल आप सभी साथी ठीक 11 बजे भादराबाद टोल प्लाजा पर मिलेंगे। सभी साथियों से मैं पुनः फिर से अपने पदाधिकारियों से, सम्मानित साथियों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि सभी साथी समय पर भादराबाद टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मान में आप सभी साथी टोल प्लाजा पर पहुंचेंगे। जय भीम आर्मी। और लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास में आए, इंटेलिजेंस के आए, LIU के आए और यहाँ तक कि कप्तान साहब के ऑफिस से मुझे फोन आए, SP देहात साहब के ऑफिस से मुझे फोन आए, हरिद्वार की बात कर रहा हूँ, कि कोई प्रोग्राम रुड़की के अंदर रखा गया है। अब इनकी मानसिकता देखिए, अगर ये संगठन को बढ़ाना चाहते हैं तो जहां चंद्रशेखर भाई का जिस दिन का प्रोग्राम लगता है उसी दिन का प्रोग्राम क्यों लगाते हैं? ये कांग्रेस, भाजपा और BSP, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी खुलकर बोल देता हूं कि पूरी तरह से जो बहुजन महापुरुषों के आंदोलन का जिस पार्टी ने सौदा किया है वो पूरी तरह से इस संगठन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये संगठन खत्म होने वाला नहीं है, इस संगठन की बहुत मजबूत जड़ें हैं। तो उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति के साथ में जितने भी लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट करने का काम ये भाजपा और BJP, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, संभल कर रहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। कल जो प्रोग्राम रुड़की के अंदर हो रहा है उससे भीम आर्मी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही भीम आर्मी का कोई व्यक्ति उस प्रोग्राम में जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर भीम आर्मी का उस प्रोग्राम में जाता है तो वो अपने आप को भीम आर्मी का ना समझे। कल कोई भी साथी किसी भी प्रकार से भ्रांतियों में नहीं पड़ेगा और किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे में नहीं आएगा। आप सभी साथी टोल प्लाजा भादराबाद पहुंचेंगे। जय भीम।